अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1 के लेक्चर 12 में आपका स्वागत है। आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है मेन वो है लेजर। व्हाट इज़ लेजर? द बुक इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन इज कॉल्ड लेजर। यानी हम एंट्रीज को जर्नल में लिखने के बाद जब हम उसको पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर तो अलग-अलग करेंगे जर्नल की डिफरेंट एंट्रीज को, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेजर कहेंगे। तो ये हमारे जो अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड स्टेप है लेजर। अब लेजर में हम क्या करते हैं? फर्स्ट के ऊपर पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जर्नल के अंदर जो एंट्रीज हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं लेजर के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। यानी जर्नल में जो चीज़ें हमने लिखी है उसको हम लेजर के अंदर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इस अमल को हम पोस्टिंग कहेंगे। अब हम आते हैं एक पोस्टिंग क्या होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जर्नल की एंट्री है कैश अकाउंट टू कैपिटल। ये एक जर्नल की एंट्री है। जब हम इसको मूव करेंगे लेजर के अंदर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इस अमल को हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। सेकेंड इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। हमने डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड्स को जब हम क्या करते हैं इक्वल करेंगे तो इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। और बैलेंस क्या है? बैलेंस असल में डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। यानी जो हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस कहते हैं। अब व्हाट इज डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस? हम मूव करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है वो 1 लाख है और परचेज अकाउंट जो है ये 10,000 है। तो जो हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल किया है इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। यानी डेबिट साइड पे भी 1 लाख और क्रेडिट साइड पे भी 1 लाख। सो दिस इज बैलेंसिंग। लेकिन इसका जो डिफरेंस है यानी 1 लाख डेबिट साइड पे और यहाँ पे 10,000, तो इसका जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है? 90,000 इज बैलेंस। तो इसको हम बैलेंस कहते हैं। अब डेबिट बैलेंस क्या है और क्रेडिट बैलेंस क्या है? जब डेबिट साइड ऑफ अकाउंट आपका बड़ा हो, मतलब कि उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो क्रेडिट बैलेंस से, ठीक है, सॉरी क्रेडिट साइड से, तो हम इसको डेबिट बैलेंस कहेंगे। और जब क्रेडिट साइड का जो अकाउंट है वो बड़ा हो, ठीक है, डेबिट साइड से, यानी क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है अगर वो लार्जर है, ठीक है, अमाउंट उसकी ज़्यादा है डेबिट साइड की जो टोटल से, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 90,000 है। तो ये क्या शो करवाता है कि जो डेबिट साइड है वो 1 लाख है और जो क्रेडिट साइड है ये 10,000 है। तो कौन सी साइड बड़ी है? यस, डेबिट साइड। तो ये जो बैलेंस हमने लिखा तो क्रेडिट साइड के ऊपर है, लेकिन असल में ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो इसका मतलब है बैलेंस किस तरफ आएगा? डिफरेंस इस तरफ आएगा। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है? क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो सिंपल वे से समझने के लिए आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि जो साइड बड़ी होगी बैलेंस भी उसी का होगा। यानी अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस भी क्रेडिट साइड का ही होगा। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ कि हम किस तरीके से लेजर के डिफरेंट अकाउंट्स को बनाते हैं। तो इस लेक्चर में जो प्रॉब्लम है ये प्रीवियस जर्नल वाली प्रॉब्लम को ही हम एलोकेट कर रहे हैं और उसी को ही हम उसी जर्नल से हम क्या करेंगे? एंट्री से हम लेजर्स के जो अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी, अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक हमारे पास एंट्री है मिस्टर अहमद फराज खान स्टार्ट बिजनेस विद कैश, और एक सेकंड हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, जो कि परचेज गुड्स फॉर
कैश 10,000। तो हमने ये दो एंट्रियां की है, कैश अकाउंट टू कैपिटल और परचेज अकाउंट टू कैश। तो जब हम इन सिर्फ दो एंट्री का हमने जब लेजर में कैश अकाउंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल। अब जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो हमने लेजर में क्या इसकी जो डेफिनेशन क्या है कि हम इसमें सेपरेट यानी कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट जो जर्नल के अंदर जो जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनका हम सेपरेट अलग से एक अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कैश का लेजर बना रहे हैं, कैश का अकाउंट है, तो हम यहाँ पे कैश की ही बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैश कितना आया और कितना गया, उस प्रोस्पेक्टिव से हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कैसे हमने लिखा, सिंपल कैश अकाउंट टू कैपिटल। अब कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे 1 लाख रुपीस लिख दिया। अब किसकी वजह से हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट, तो हमने उसकी नेम से लिख लिया। इसी तरीके से सेकंड एंट्री है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हमने क्रेडिट साइड पे ही लिखा, कितने से 10,000 के साथ, और किसकी वजह से हो रहा है, बाय परचेज अकाउंट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो ही एंट्री है और हम जस्ट नॉर्मली तौर पे कैश अकाउंट ही बना रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस लिया, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है। तो ये 90,000 इसका बैलेंस आ गया। तो ये कौन सा बैलेंस होगा, ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि डेबिट साइड जो है बड़ी है और एट द एंड के ऊपर दोनों साइड को आपने बैलेंसिंग करनी है, यानी इस साइड पे भी 1 लाख और इस साइड पे भी 1 लाख। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा प्रॉपर एक क्वेश्चन जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जर्नल में उसकी एंट्री बना चुके हैं ट्रांजैक्शंस की, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एंट्रीज की थी, ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें हमने 1 अगस्त को मिस्टर अहमद फराज खान ने 1 लाख, फिर परचेजेज हुई तो हमने उसकी एंट्रीज की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। पहले तो आप इस बात को समझें कि जब जितनी जर्नल के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स होंगे उतने ही उसके लेजर बनेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसकी नंबरिंग दे देता हूँ कि हम कितने लेजर्स के अकाउंट जर्नल की एंट्रीज में से बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट को हम 1 नंबर दे देते हैं, अकाउंट नंबर 1, ठीक है। तो एक तो कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट का लेजर बनेगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट का लेजर दूसरे नंबर पे बनेगा, फिर परचेज अकाउंट, तीसरा जो लेजर का अकाउंट बनेगा वो परचेज का बनेगा। अब कैश का नहीं बनेगा क्योंकि एक दफ़ा हमने ही बनाना है, उसमें तमाम कैश का जिक्र होना है। इसके बाद परचेज का यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि परचेज का एक दफ़ा होगा, ठीक है। नंबर 3 पे हम बना चुके हैं। मिस्टर अली, चौथे नंबर पे मिस्टर अली का अकाउंट हम लेजर का बनाएंगे। इसी तरीके से 5th पे अगर आप देखेंगे तो सेल का होगा, 6th पे मिस्टर उस्मान का होगा। अब यहाँ पे सेल नहीं हो क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 7 पे सेल रिटर्न होगा, 8 पे ड्राइंग्स आपके पास आ जाएंगी, उसका अकाउंट हम बनाएंगे। 9 पे डिस्काउंट अलाउ का होगा, फिर मिस्टर अली का होगा, ठीक है, 10 के ऊपर। इसी तरीके से 11 पे रेंट का हम बनाएंगे और इसी तरीके से हम 12 के ऊपर कमीशन का बनाएंगे। फिर 13 के ऊपर हम फर्नीचर का बनाएंगे। 14th जब हम अकाउंट बनाएंगे तो वो डेप्रिसिएशन का होगा। 15 जो हमारा है वो लॉस बाय फायर हमारा जो लेजर का अकाउंट हम बनाएंगे और लास्ट के ऊपर हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे। तो हम जितनी भी जर्नल के अंदर जो डिफरेंट नेम्स होंगे यानी जिसकी हमने एंट्री की है, हम हर एक का सेपरेट जो है लेजर के अंदर है अकाउंट बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी इन ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये इन
अकाउंट्स की तरफ। तो हम फर्स्ट के ऊपर कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाने के लिए सिंपल हम अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कैश अकाउंट का मतलब है कि हम सिर्फ कैश के लेन देन का ही बात करेंगे, यानी कौन सी चीज़ कैश अगर डेबिट हुआ है किसी जर्नल एंट्री के अंदर तो हम उसको यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और यहाँ पे जस्ट हमने नेम शो करना है कि इसकी वजह से डेबिट हुआ है और इसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी एंट्री है वो कौन सी थी कि कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नल में, तो कैश डेबिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 1 लाख लिख देंगे, और किसकी वजह से हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट की वजह से। सेकंड, अगर यहाँ पे आप हम इसको लेजर में जब इसको लिखेंगे तो कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से, 10,000 से, तो हम क्रेडिट साइड पे 10,000 लिख देंगे। और परचेज जो है ये क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे बाय परचेज की वजह से जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री, कैश क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे लिखा किसकी वजह से, परचेज की वजह से, डेट मेंशन्ड है। इसी तरीके से आपने जो इसकी नेक्स्ट जितनी भी ट्रांजैक्शंस है जिसकी हमने एंट्रीज की हुई हैं, अब यहाँ पे जरा देखें, परचेज अकाउंट टू मिस्टर अली अकाउंट, अब इसमें कैश का जिक्र नहीं है, तो हम इस एंट्री को लेजर के अंदर यानी कैश अकाउंट के लेजर के अंदर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कैश डेबिट हो रहा है और ना क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश जो 4 अगस्त को डेबिट हुआ है, ठीक है, तो हम कैश को डेबिट साइड पे लिखेंगे, किसकी वजह से, सेल अकाउंट की वजह से। तो जहाँ जहाँ पे कैश डेबिट और क्रेडिट हो रहा है हमने उसको लिखते जाना है। यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है, ठीक है, तो हम इसको डेबिट लिख देंगे, कितने से, 2900 रुपए से, किसकी वजह से, बाय टू उस्मान अकाउंट की वजह से। यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे 2800 रुपए लिख देंगे, किसकी वजह से, बाय अली अकाउंट की वजह से। यहाँ पे अगर आप देखें कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम लेजर अकाउंट में इसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे, लेकिन किसकी वजह से, बाय रेंट अकाउंट। इसी तरह से कैश यहाँ पे डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 4000 के साथ, टू कमीशन अकाउंट की वजह से। तो आपकी जो जर्नल एंट्रीज के अंदर यहाँ पे कैश है तो हम इसको भी लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे भी कैश क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से। तो जहाँ जहाँ पे कैश आया है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के अंदर हम इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करते जाएंगे। जो डेबिट साइड पे उसको डेबिट साइड पे लिख देना है कैश को, और किसकी वजह से उसका नेम लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से जो अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे लिख देना है, और जिसकी वजह से हुआ है हमने उसका नेम लिख देना है। तो एट द एंड के ऊपर आपने दोनों का जो है वो हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब हमारे पास जो डेबिट वाली साइड है वो ज़्यादा है और क्रेडिट वाली साइड जो है वो कम है। जब आप इसको प्लस करेंगे, सम अप करेंगे डेबिट साइड को, तो ये ज़्यादा होगी, और जब इसको सम अप करेंगे तो ये आपको टोटल से पता चल जाएगा कौन सी साइड बड़ी और कौन सी छोटी है। तो हम करते क्या है, नॉर्मली तौर पे जो बड़ी साइड है उसमें से छोटी साइड को माइनस कर लेते हैं, इन्हें डिफरेंस लेते हैं। ये जो हमारा डिफरेंट है 72,600, ये हमारा बैलेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा बैलेंस है हमारा, जो कि हमने लिखा तो क्रेडिट साइड के ऊपर है, यस, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये साइड जो है ये बड़ी है, ठीक है, जो साइड बड़ी होगी बैलेंस भी उसी का होगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ये लिखा तो क्रेडिट साइड पे है तो शायद ये क्रेडिट का बैलेंस है लेकिन सॉरी, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, ठीक है। चुनाचे साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट, लिखा चाहे क्रेडिट साइड के ऊपर है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा होगा, ये डेबिट साइड का बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना बैलेंस है। इसी तरीके से जो सेकंड अकाउंट है आपने बनाना है, ठीक है, ये हमारे पास जो सेकंड अकाउंट है ये हमारा कैश का, इसके बाद कैपिटल अकाउंट आपने बनाना है,
ये हमारा अकाउंट नंबर 2। अब यहाँ पे कैपिटल चुनाचे एक ही दफ़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे इसमें कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश क्या हुआ है असल में डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पे आपने कैपिटल के बेस से देखना है, कैपिटल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, कैश की मद में नहीं देखना ना, उस हमने इसको देखना है कि कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का, तो हमने कैपिटल को देखना है कि कैपिटल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। तो हमारे पास अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट एंट्री के अंदर ही हमारे पास शो हो रहा है कि यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्रेडिट लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 1 लाख के साथ, और किसकी वजह से हो रहा है, बाय कैश अकाउंट की वजह से। अब इसके बाद पूरे जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें कोई कैपिटल आगे फर्दर किसी एंट्री में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका बैलेंस कर देते हैं। अब क्रेडिट साइड पे क्या है, 1 लाख है, डेबिट साइड पे मतलब कि कुछ भी नहीं है एंट्री, तो हम क्या करेंगे, अब बैलेंसिंग करना है। बोथ साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। तो फिर इसका डिफरेंस क्या आया, डेबिट साइड पे क्या आया 1 लाख, तो 1 लाख असल में कौन सा बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है, इसलिए ये बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का है ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। नेक्स्ट परचेज अकाउंट है, तो परचेज के अंदर जो एंट्रियां हुई हैं, ठीक है, परचेज अगर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पे लिखना है, किसकी वजह से डेबिट हुआ है उसका नेम लिख देना है। फिर इस तरह अगर कोई क्रेडिट हुआ है, जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है परचेज अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देना है, और किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है उसका नेम लिख देना है, और एंड के ऊपर हम बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस 9500 शो हो रहा है जो कि क्रेडिट साइड पे लिखा है, और ये बैलेंस हमारा कौन सा है, डेबिट साइड का बैलेंस, क्योंकि साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट मूव करते हैं मिस्टर अली का अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल गौर है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये साइड हमने सम अप किया तो ये 3000 आया, और ये साइड भी 3000, तो बैलेंसिंग दोनों साइड इक्वल हो गया, डिफरेंस इसमें है ही नहीं। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करें तो कोई अगर डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हम नील बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ पे डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे दोनों बैलेंस, दोनों साइड जो है वो उनका जो अमाउंट है वो सेम है, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम नील बैलेंस कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने सेल अकाउंट का बनाना है, ठीक है, ये 5th नंबर के ऊपर आप उसको सीक्वेंस वाइज जब लेजर को बनाएंगे, जिस तरह जर्नल के अंदर आपने एंट्रीज को लिखा होगा, रिकॉर्ड किया होगा, तो उस हिसाब से अगर जब आप बनाते हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट, तो आपके लिए इजी भी होता है और मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस तरह मिस्टर उस्मान का अकाउंट है, सेल रिटर्न का अकाउंट 7th के ऊपर है, ड्राइंग अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, फिर डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, कमीशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट, और लास्ट के ऊपर बैंक अकाउंट। तो ये तमाम जो है ये आपने किससे देख के ये अकाउंट बनाने हैं, जो आपने जर्नल के अंदर जो एंट्रीज लिखी हैं, ठीक है, कोरेट वे से, हम उससे ही क्या करते हैं, इसको से उन एंट्रीज के बेस के ऊपर हम लेजर्स के अकाउंट्स बनाते हैं। लेजर के अकाउंट्स हमें क्या शो करवाते हैं, लेजर के अकाउंट अगर कैश का है तो हम, फॉर एग्जांपल अगर कैश का है तो हमें शो करवाता है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, और एंड के ऊपर हमें बताता है कि अभी बैलेंस कितना है, ठीक है, यानी डेबिट और क्रेडिट का जो रिमेनिंग हमारे पास डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें किससे पता चलता है, सेपरेटली लेजर से। अगर हम देखना चाहते हैं हमारी परचेज कितनी है, ठीक है, तो हम सिंपल वे से जितनी हमारे पास परचेजेस आई, जितनी हमारे पास जो परचेजेस क्रेडिट हुई हैं, ठीक है, उसका हमने डिफरेंस हमारे पास एट द एंड के ऊपर मौजूद है। तो जो लेजर है ये हमें एक बाकायदा तौर पे हर एक जो अकाउंट है
उसका सेपरेट से डिटेल बताता है और हमारे लिए इजी और कन्वीनियंट कर देता है डिटेल्स को। अगर हम जर्नल के अंदर इन चीज़ों को देखें तो हमारे लिए डिफिकल्टी होती है, लगे जब हम इसको लेजर में अकाउंट्स को देखते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है और हम एट द एंड किसी कंक्लूजन के ऊपर, किसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम ट्रायल बैलेंस की तरफ मूव करेंगे और ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे।